राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जितिया व्रत की पूजा विधि। फ्रेंड्स, जितिया व्रत अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है। फ्रेंड्स, यह व्रत 3 दिन का होता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होती है और अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है कृष्ण पक्ष में अश्विनी मास में, और नवमी को पारण किया जाता है। फ्रेंड्स, यह व्रत संतान के लिए किया जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान की उन्नति के लिए यह व्रत माताएं रखती है, अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है ना अष्टमी तिथि को सुबह में स्नान आदि करने के बाद जो है ना थोड़ा सा जब स्नान कीजिएगा तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा। घर पर अगर स्नान कीजिएगा तो गंगा जल मिला लीजिएगा स्नान वाले पानी में। उसके बाद आप पूजा कीजिएगा। तो जिस जगह पर आप पूजा कीजिएगा वहाँ पर आप अच्छे से लीप लीजिएगा, गेरू से या फिर गाय के गोबर से या फिर लाल मिट्टी से भी आप लीप सकते हैं। तो मैं गेरू से लीपी हूँ फ्रेंड्स, और उसके ऊपर जो है ना स्वास्तिक बना रहे हैं आटा से। आप चाहे तो इससे जो है ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं आटा से, या फिर आप कोई भी रंगोली टाइप का चौक जैसे बना सकते हैं आप आटा से। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, तो मैं दोनों साइड स्वास्तिक बना ली हूँ और बीच में अष्टदल कमल बनाए हूँ। अष्टदल कमल मैं बनाए हूँ इसलिए कि कलश भी स्थापन करेंगे। उसके बाद दोनों साइड जो स्वास्तिक बनाए हैं, एक साइड हम छोटा सा पटरा रखेंगे पूजा करने के लिए, और एक परात में ली हूँ पीतल का। आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का हो तो वो भी ले सकते हैं। परात में हम जो है ना थोड़ा सा पहले गंगा जल डालेंगे और जल से भर देंगे। यह व्रत जो है ना अगर गंगा किनारे जाकर अगर किया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फ्रेंड्स, गंगा जी के किनारे अगर जाकर आप पूजा करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद पूजा करते हैं गंगा जी के किनारे, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, गंगा नदी नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद एक लोटा लिए हमने कलश स्थापन के लिए पीतल का। आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या तांबा का भी ले सकते हैं। उसमें गंगा जल डाल कर स्वच्छ जल से भर देना है और कलश में 5 चीज़ें डालना है। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत और एक पुष्प डाल लीजिएगा। उसके बाद 5 आम के पत्ता लेना है। अगर आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, और सब में रोली से हम तिलक कर लेंगे। तो संतान के लिए यह व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, संतान की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे तरक्की के लिए, मतलब संतान के लिए यह व्रत किया जाता है। संतान के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है माताएं, सभी माताएं करती है यह व्रत। तो सबसे पहले हम आम के पत्ते कलश में लगाएंगे। ठीक है, अगर आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, और सब में रोली से हम तिलक कर लेंगे और चंदन से तिलक कर लेंगे आम के पत्ते पर। और कलश के ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल से भरकर एक प्लेट में रखी हूँ। और उसके बाद देखिए तोरई का पत्ता लेना है। जैसे झिंगली जो होता है ना सतपुतिया, उसका भी पत्ता, उसी को बोला जाता है, तोरई भी बोला जाता है। बहुत जगह तोरई बोलते हैं, बहुत जगह झिंगली बोलते हैं, बहुत जगह सतपुतिया भी बोलते हैं। तो मतलब आप मतलब तीनों नाम बता दी, उसका पत्ता लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिट्टी से हम पिंड के स्वरूप में हम जीमूत वाहन, चील, सियार तीनों बना लेंगे। और जो तुरई का पत्ता हमने लिए हैं उसी का आसन देंगे पटरे के ऊपर। हम कपड़ा का आसन हम नहीं दिए हैं, डायरेक्ट जो है ना तुरई का पत्ता रखकर और उसके ऊपर जीमूत वाहन, चील, सियार तीनों चीज़ हम विराजित कर देंगे मिट्टी के स्वरूप में, पिंड के स्वरूप में। ठीक है, मिट्टी से बना लेना है पिंड के स्वरूप में। और गणेश जी भी हम मिट्टी से बना लेंगे और तोरई के पत्ते का आसन देकर विराजित कर लेंगे। कथा की पुस्तक हो तो वो भी पूजा में रख लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कलश के ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और जब कलश स्थापन कीजिएगा तो कलश में भी जो है ना आप रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा और कलावा बांध लीजिएगा। ठीक है, कलश में भी। उसके बाद देखिए एक दीपक ली हूँ मैं, एक और अक्षत का आसन देकर सबसे पहले एक और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है।
तो सबसे पहले एक और दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे देकर सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे हम जल के छींटे देकर। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये व्रत जो है ना, ये पूजा जो है ना, गंगा जी के किनारे अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, गंगा नदी नहीं है आसपास, तो आप इस प्रकार से घर में एक परात में गंगा जी मतलब गंगा मैया को विराजित कर लीजिएगा। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से और पूजा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गणेश जी को रोलिस तिलक करेंगे, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना, दुर्वा हो तो दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प गणेश जी को, इसलिए कि लाल रंग गणेश जी को अति प्रिय है। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम गंगा मैया की पूजा करेंगे। तो किनारे किनारे जो परात में बना हुआ है तो गंगा घाट है, एक मान लीजिए कि वो गंगा घाट है और उसी के किनारे हम पूजा कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हम मतलब मन में ऐसा भाव आपको लाना है कि हम गंगा किनारे ही पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो गंगा मैया को तिलक कर लीजिएगा, 5 बार 7 बार आप तिलक कर लीजिएगा। और उसके बाद पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, कलावा भी अर्पित कर लीजिएगा, गंगा मैया को कलावा भी अर्पित कर लीजिएगा। और एक तोरई का पत्ता लेना है और उसके ऊपर धागा से बना हुआ जितिया हो या सोना चांदी के जितिया हो आपके पास तो पूजा में जरूर रखिएगा, तोरई के पत्ता को ऊपर रख कर। अगर तोरई का पत्ता ना हो तो आप पान के पत्ते के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जल के छींटे देकर हम जीमूत वाहन महाराज को और चीलों और सियारों और जो पत्ता पर हमने जितिया रखे हैं सबको हम शुद्ध कर लेंगे। और जीमूत वाहन महाराज को, चीलों सियारों को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। रोली से फिर तिलक कर लेंगे हम जीमूत वाहन महाराज को, चीलों और सियारों को रोली से हम तिलक कर लेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। जो जितिया हमने धागा से बना कर रखे हैं उन पर भी हम सिंदूर अर्पित करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित करेंगे हम जीमूत वाहन महाराज को और चीलों सियारों को, सभी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित कर लेंगे। दीपक का भी पूजा कर लेंगे और कलश का भी पूजा कर लेंगे हम, ठीक है। रोली से तिलक कर लीजिएगा दीपक का भी और कलश पर भी तिलक कर लीजिएगा। पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में, ठीक है। सभी भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए तोरई का पत्ता लेना है, तोरई के पत्ता के ऊपर सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे, इसलिए कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है तो भोग भी सबसे पहले हम गणेश जी को लगाएंगे। तो भिगोया हुआ चना जो रहता है ना, चना का भोग लगाएंगे और पकवान का। तो देखिए इस दिन जो है ना भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है पूजा में और घर में कुछ पकवान वगैरह बनाकर भी चढ़ाया जाता है। तो अगर आप घर में पकवान वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं तो आप मार्केट से भी कोई मिठाई वगैरह लाकर आप चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है। उसके बाद जीमूत वाहन महाराज को, चीलों सियारों सबको हम भोग समर्पित करेंगे। तो मैं वो प्लेट ली हूँ, आर्टिफिशियल वाला जो प्लेट होता है उसी पर मैं भोग समर्पित कर रही हूँ, पकवान और चने का। जल का भी भोग लगा लेंगे हम। तुरई का पत्ता हो तो आप तुरई के पत्ता पर भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ना जो मतलब आर्टिफिशियल वाला आता है प्लेट उस पर भी कर सकते हैं, या फिर घर में जो बर्तन है उसमें भी आप कोई प्लेट कटोरी में करके आप भोग लगा सकते हैं। गंगा मैया को भी भोग समर्पित कर लीजिएगा तुरई के पत्ता के ऊपर रख कर, ठीक है, चना और पकवान का। उसके बाद जो भी सीजन का फल है उसका आप भोग लगा लीजिएगा। विशेष रूप से खीरा आपको पूजा में चढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। खीरा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, सभी भगवान जी को धूप प्रज्वलित करके आप धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसीलिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि पूजा अगर आप व्रत करते हैं तो कथा पढ़ने या फिर सुनने से ही पूरा व्रत पूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए अगर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप सुन लीजिएगा। आप फोन में भी सुन सकते हैं या फिर और किसी से भी आप सुन सकते हैं, तो सुन लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद प्रभु के चरणों में पुष्प समर्पित कर लेंगे हम। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। उसके बाद गाय के गोबर से बने हुए ओपले को हम कपूर से सुलगा लेंगे और छोटा सा हवन कर लेंगे।
छोटा से आप हवन कर लीजिएगा। माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए, माता रानी के, दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप करते हुए, आहुति देते हुए आप जो है ना 11 बार 21 बार आप आहुति देते हुए आप हवन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। लास्ट में आरती आप दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, उसके बाद जिमुतवाहन जी की, चीलो सियारो सभी भगवान जी की आरती कर लेंगे। आरती इस प्रकार से प्रेम पूर्वक कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। आचमनी करने के बाद सबसे पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। और अपनी संतान के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो आप जिमुतवाहन भगवान से कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप घर पर भी गंगा किनारे आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आसपास गंगा नदी नहीं हो तो आप इस तरह से बिल्कुल घर में सरल विधि से आप गंगा किनारे पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जो जितिया पूजा में चढ़ाए हैं वो आप पूजा करने के बाद आप पहन लीजिएगा। ठीक है, और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको पैर छूकर आप प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि से आप घर में पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा की चौकी कब और कैसे हटानी है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी।